हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इससे पहले हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, जो कि अचानक वीडियो कट होगी, तो उसके लिए माजरत हुआ है। अभी वहीं से हम शुरू करेंगे, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे रुके थे, तो हाँ, तो इस क्वेश्चन में पहले डैश है, डैश में आएगा मार्जिनल, ठीक है। कि इन पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट जो है डैश को फिल करके, ठीक है। कि इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन अ मोनोकार्पिलरी ओवरी बेयर्स अ सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल ओव्यूल अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन्स। यस, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर, ये वाली, ठीक है। तो आंसर है एक्सैल प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। हाँ, इट इज़ ये जो है एक्सैल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। जैसे ये इधर एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये सी वाली एक्सैल प्लेसेंटेशन, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स represent a typical presentation as seen in hibiscus rosa sinensis which is commonly called China rose, ठीक है। हाँ, तो इसमें किस किस्म की जो है वो पाई जाती है प्रेजेंटेशन, तो वो ये वाली पाई जाती है, ठीक है ना, जो एक्सैल वाली है, ठीक है। ये आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि हाँ, option 1 represent axial placentation as seen in China rose. In this it is a type of placentation which occurs in syncarpus pistils, ठीक है। ये जो axial placentation है, ये जैसे चाइना रोज में होती है, ये syncarpus pistils में होती है, ठीक है ना। ovary is partitioned into 2 or more chambers. Placentae occur in the center region where the septa meet, so that the axial column bearing ovules is formed. In China rose the ovary is pentalocular, ठीक है। उसके पीछे वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू अ मल्टीलैक्यूलर ओवरी द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्सियल, फॉर एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, ठीक है। थोड़ा मार्जिनल प्लेसेंटेशन का भी देख लेते हैं कि इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows, for example P, उसमें marginal placentation होती है। तो ये एक्सैल प्लेसेंटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of a false septum, it is in case of, आंसर है ब्रेसिका के केस में जो है ये टू चैम्बर्ड हो जाती है फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है पी में होती है, पैरेटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड और आर्जीमोन में होती है, ठीक है। एक्सैल प्लेसेंटेशन हिबिस्कस में, टोमेटो में, लेमन में होती है, ठीक है ना। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डाइएंथस में, प्रिमरोज में होती है, और बेसिक प्लेसेंटेशन जो है ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ ड्रूप ऑफ मैंगो, मैंगो का जो फ्रूट होता है ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ ड्रूप ऑफ मैंगो। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए बी सी डी। तो ए वाला जो आ गया ना, ये सबसे ऊपर वाला वो आ गया एपिकार्प, ठीक है। ए इज एपिकार्प, ठीक है। देन आ गया बी, बी इज मीजोकार्प, ठीक है। बी इज मीजोकार्प, ठीक है। देन सी इज एंडोकार्प, सी इज एंडोकार्प, ठीक है ना। और फिर आ गया डी बिल्कुल सेंटर में, दैट इज सीड, ठीक है ना। तो मतलब क्या, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, सीड, ठीक है। ये है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेज ग्रेन, क्वेश्चन नंबर 76। मेज ग्रेन इज अ फ्रूट नोन एज, आंसर है कैरियोप्सिस। मेज ग्रेन को कैरियोप्सिस बोलते हैं इस फ्रूट को, ठीक है। नेक्स्ट इज एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर इज, आंसर है थैलेमस। थैलेमस होता है एडिबल पार्ट एप्पल और पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डायग्राम दी गई है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर, सही नहीं, जो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है इस फिगर के बारे में वो बताना है। गलत फिगर ये है कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ मोनोकार्पिलरी एपोकार्पस गायनोशियम, ये गलत है, बाकी और सही है, ठीक है। कि इट रिप्रेजेंट्स द बेकेट फ्रूट ऑफ लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, ठीक है। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम टोमेटो वगैरह, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है। देन बेकेट फ्रूट ऑफ, ठीक है। देन इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू बेरी ऑफ टोमेटो, ठीक है। हाँ,
टोमेटो में भी ऐसा होता है। अब थोड़ा डिटेल में इसका देख लेते हैं कि द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द ट्रू बेरी और बैकेट फ्रूट ऑफ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका ट्रू बेरी या बैकेट फ्रूट जो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टोमेटो का, ठीक है ना। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बाई कार्पिलरी सिन कार्पस बाई टू टेट्रालाक्यूलर ओवरी विद स्वोलन प्लेसेंटी, ठीक है, कि ये जो है ना फ्रूट, ठीक है ना, तो ये बाई कार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी बाई टू टेट्रालाक्यूलर ओवरी से आता है, जिसमें स्वोलन प्लेसेंटी होते हैं, उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये तो फ्रूट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये आम जैसा है, ये कुछ हो रहा है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द गिवन टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनको पहचाना और इनका नाम बताना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए का आ गया पीपो और बी का आ गया ड्रुप। एक आ गया पीपो, दूसरे का ड्रुप, ठीक है। तो मतलब कि ये आ गया पीपो, पीपो फ्रूट की ऐसे सेक्शन काटी हुई है, और ये है ड्रुप आम का, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेलेक्ट द मिस मैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो गलत पेयर है वो आपने बताना है। गलत ये है कि ये जो पोम पोम फ्रूट जो है मैंजीफेरा इंडिका में, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। बाकी और सही है, जैसे साइकोनस फ्रूट जो है ये फाइकस कैरिका में होता है, जैसे कैमरी वगैरह, ठीक है ना। साइकोनस फ्रूट जो है फाइकस कैरिका में होता है। सोरोसिस फ्रूट जो है एनानास कैमोसस में होता है, एनानास कैमोसस में होता है सोरोसिस। देन क्रीमोकार्प फ्रूट जो है ये कोरिएंड्रम सैटाइवम में होता है, क्रीमोकार्प, ठीक है ना। अभी आप डिटेल में देख सकते हो कि पोम इज़ अ फॉल्स और एसेसरी सिंपल सकुलेंट फ्रूट, ठीक है, दैट डेवलप्स फ्रॉम इंफीरियर कंपाउंड ओवरी, ठीक है। पोम पोम इज़ फाउंड इन एप्पल, पियर, मैंगो, मैंगो मीन्स मैंजीफेरा इंडिका, ठीक, सॉरी, मैंगो में ड्रुप होता है, ठीक है ना। कि जो पोम होता है ये एप्पल, पियर वगैरह में पाया जाता है, नाशपाती में, सेब में, ठीक है ना। पोम जो कि एक इन्फीरियर ओवरी से जो है वो इन्फीरियर कंपाउंड ओवरी से बनता है, लेकिन जो मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका जो क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है ना, वो एक ड्रुप फ्रूट है, ना कि पोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, सीड के बारे में, कि एक्स, ठीक है, सिंपल एक्स इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट, अबव द एक्स इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई बताओ, एक्स आ गया हाइलम, बी आ गया, सॉरी, वाई आ गया माइक्रोपाइल, ठीक है ना। तो हम एक्स वाई की जगह ये सब्सटीट्यूट करते हैं, एक्स की जगह हाइलम, ठीक है, कि हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट, अबव द हाइलम, एक्स में हाइलम, अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द गिवन फिगर्स, ये दो, ठीक है ना, showing structure of a dicotyledonous seed and select the option that correctly identifies any of the labeled parts, ठीक है ना। इनमें से ज़रूरी नहीं है सारे, कुछ कुछ को, ठीक है ना। डाइकोटिलेडोनस सीड है, ठीक है। तो बी, ये जो बी है ये आ गया हाइलम, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा। तो ये बी क्या है, इट इज़ अ हाइलम, बी एक हाइलम है, ठीक है। तो सी भी इसी से जुड़ा हुआ है इसकी टिप पे, उसको क्या अब, हाँ वो देखें, बी एक हाइलम है, ठीक है ना। ई इज़ अ प्लीम्यूल, ई जो है ये एक प्लीम्यूल है, जैसे ये आप देखा, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाता है शूट उसको प्लीम्यूल बोलते हैं, उसी से शूट वगैरह बनते हैं ना। तो इज़ अ प्लीम्यूल। एफ इज़ अ रेडिकल, एफ जो है जिससे रूट बनते हैं, एफ ये रेडिकल है, ठीक है, एफ ए रेडिकल। और जो ये हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें ये हाइलम प्लीम्यूल वगैरह का जिक्र है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम। इसको नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर ये 81 था जिसमें ये हाइलम माइक्रोपाइल, ठीक है, उसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये आप देख सकते हो कि the outermost covering of a dicotyledonous seed is a seed coat. The seed coat has two layers, the outer testa and the inner tegmen, ठीक है। The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit, ठीक है। above the hilum is a small pore called micropyle, ठीक है ना। हाँ, then within the seed coat is the embryo consisting of the embryonal axis and two cotyledons,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन बोथ एंड बी मीन्स बार्ली में भी और कैस्टर में भी एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हुए। तो ये डिटेल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा कि फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ अ सीड इज एंडोस्पर्म, ठीक है। फूड स्टोरिंग टिश्यू ऑफ सीड, सीड का जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है वो एंडोस्पर्म होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट मोनोकाट एंड सम डाइकाट सीड्स द फूड रिजर्व रिमेन्स इन द एंडोस्पर्म। दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। फॉर एग्जांपल सीरियल्स, कैस्टर बीन, कोकोनट, रबर, ठीक है। इनमें जो है रिजर्व फूड रहता है, ठीक है। हाँ, जैसे सीरियल जो हम अनाज खाते हैं उसमें भी जो रिजर्व फूड रहता है, ठीक है, वही हम खाते हैं। Then in majority of the dicot seed, for example pea, gram, bean, mustard, groundnut, and some monocot seed, for example orchid, sagittaria, the endosperm is consumed during seed development, and the food is stored in the cartilagens and other regions. They are called non-endospermic or ex-albuminous seeds, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ गलत बोली कि वो जो उनमें रहता है जैसे सीरियल वगैरह में एंडोस्पर्म, ठीक है, वो मतलब कि सीड की बात, सीड से नया प्लांट बनेगा वो हम खाएंगे, ठीक है, वो मैंने गलत बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज दिस वन कि इन एल्ब्यूमिनस सीड्स, इसमें दो डैश हैं, ठीक है। पहली डैश में आएगा एंडोस्पर्म, दूसरी डैश में आएगा कार्टिलेजेंस, ठीक है। कि इन एल्ब्यूमिनस सीड्स फूड स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म एंड इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड द फूड स्टोर्ड इन कार्टिलेजेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनमें फूड जो है एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, और जो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, ठीक है, जिन तो उनमें फूड जो है वो कार्टिलेजेंस में स्टोर होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड में फूड स्टोर रहता है एंडोस्पर्म में, और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स में फूड स्टोर रहता है कार्टिलेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरियल्स, कैस्टर्स एंड कोकोनट पोजेस विच टाइप ऑफ सीड? आंसर है दे पोजेस एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनोकाटिलेडनस सीड्स पोजेस अ सिंगल कार्टिलेडन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर है स्क्यूटिलम, ठीक है। हाँ, इनमें एक सिंगल कार्टिलेडन होता है मोनोकाटिलेडन्स में, तो उसको बोलते हैं स्क्यूटिलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्यूटिलम, ठीक है, सिंगल कार्टिलेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल्यूराइजा एंड कोल्यूप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीट्स कवरिंग डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। डैश डैश में क्या आ गया? रेडिकल और प्लूम्यूल, ठीक है। कि कोल्यूराइजा एंड कोल्यूप्टाइल आर द प्रोटेक्टिव शीट्स कवरिंग रेडिकल एंड प्लूम्यूल रेस्पेक्टिवली। कि जो कोल्यूराइजा है ये वो प्रोटेक्टिव शीट है जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है, और कोल्यूप्टाइल वो प्रोटेक्टिव शीट है जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गिवन फिगर दिस वन represents longitudinal section LS of a monocotyledonous embryo, ठीक है। monocotyledonous embryo की एक LS है, longitudinal section। Identify the parts labeled as A B C D, ठीक है, A B C D from the list, ये जो लिस्ट दी गई है, ठीक है ना, and select the correct option। तो हाँ, तो पहला आ गया A, दिस वन, ठीक है। A क्या चीज़ है ये, ठीक है, ये जो यहाँ से ऐसे मतलब कि जो बड़े वाली आ रही है, ठीक है, ए, तो आंसर है ए जो है इट इज़ अ कोल्यूप्टाइल, ठीक है। ए जो है ये क्या है? ये एक कोल्यूप्टाइल है, ठीक है। देन आ गया बी, ये जो बीच में सेंटर में छोटी सी, ठीक है ना, बी, तो बी है रेडिकल, बी इज़ रेडिकल, ठीक है। देन आ गया सी, ठीक है, जो इनके दरम्यान में स्पेस है, सी इज़ कोल्यूराइजा, सी इज़ कोल्यूराइजा, ठीक है ना। और डी, डी इज़ अ स्क्यूटिलम, डी इज़ अ स्क्यूटिलम, दिस डी इज़ अ स्क्यूटिलम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। हाँ, कि विच फ्लोरल कंडीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये जो प्लस वाला सर्कल ये तो एक्टिनोमार्फी को रिप्रेजेंट करता है, और ये परसेंट वाला ज़ाइगोमार्फिक फ्लावर कोर्स, ठीक है। देन which of the following symbols denotes the presence of tepals or epitepalous stamens in a flower, ठीक है, और वो ये है टेपल्स, ठीक है, और एपिटेपलस फ्लावर इन अ स्टेमेन, ठीक है।
क्योंकि पी है तो मतलब क्या पेरियंथ, ठीक है ना। सी होता है करोला के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड्रोशियम के लिए पी पेरियंथ, ठीक है, उसमें ना होते हैं वो टेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिलीज के रिलेटेड है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज ओरिजिनली फाउंड इन विच फैमिली, आंसर है लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ अ फैमिली टू विच द गिवन फार्मूला बिलोंग्स, ठीक है, कि जिसमें मतलब कि ये जाइगोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ये जो हैं ये फ्यूज्ड वाले कैलिक्स होता है, और क्रोला में ये अरेंजमेंट होता है 1+2+2 और ये 2 फ्यूज़ होते हैं। एंड्रोशियम का ये 9+1, ठीक है, और सुपीरियर ओवरी होती है एक ही। तो हमें आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ द फैमिली टू विच बिलोंग, ठीक है, तो इसमें यह है कि एंड्रोशियम इज़ कॉमनली डाईएडल्फस और मोनोडल्फस होता है, ठीक है, उस फैमिली में जिसमें ये फीचर है। तो अब थोड़ा और मज़ीद इसके बारे में देखते हैं कि द गिवन फार्मूला जो भी हमने देखा, द गिवन फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी, ठीक है, फ्लावर इज ज़ाइगोमॉर्फिक एंड पैप्लियोनेशियस, इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस वेयर एज फ्रूट इज लेग्यूम्स, सीड 1 to many, ठीक है, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, पैप्लियोनेशियस जो है वो फ्लावर है, ठीक है, तो ये फैबेसी का है, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्रूट है, पैप्लियोनेशियस है फ्लावर, तो ये डाईएडल्फस या मोनोडल्फस वाली कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द मिसिंग फ्लोरल ऑर्गन्स इन द गिवन फार्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी, ठीक है। तो हमने ये ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट वगैरह का कर दिया, ठीक है, कैलिक्स का भी कर दिया, एंड्रोशियम का 9+1 G1, ठीक है, जो ये ऊपर है, तो मतलब ये भी फैबेसी का था ना, तो बस ये चीज़ मिसिंग है कोरोला का 1+2+2, ठीक है, वही आंसर में इधर भी, ठीक है, हाँ, कोरोला 1+2+2, ठीक है, 2 फ्यूज्ड वाले पैप्लियोनेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लोरल फैमिली हैज़ 9+1, 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री, ठीक है, 9+1 अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स इन द एंड्रोशियम, आंसर है फैबेसी, ठीक है, फैबेसी में ये एंड्रोशियम का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, 9 फ्यूज 1 फ्री, ठीक है, टोटल 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हाँ, तो ये हमने करेक्ट ऑप्शन जोड़े हुए हैं, ठीक है ना। पहले में जो मेंबर्स ऑफ फैबेसी, ठीक है, फैबेसी के ये मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो दूसरे में इकॉनमी की इंपॉर्टेंस, किसकी क्या इकॉनमी की इंपॉर्टेंस है, ये सारे प्लांट जो हैं फैबेसी के हैं, ठीक है, जितने भी याद रखना सारे फैबेसी के ये प्लांट, और इनकी इकॉनमी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। पहला हम देखते हैं ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पल्सेस के तौर पर, दालों के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया सोयाबीन और ग्राउंड नट जो हैं, ये जो हैं एडिबल ऑयल इनसे मिलता है, सोयाबीन और ग्राउंड नट से, ठीक है। तीसरा आ गया इंडिगो फीरा, ठीक है, इंडिगो फीरा से आपको पता है डाई मिलती है, ठीक है। चौथा आ गया सन हेम्प, सन हेम्प से आपको पता है फाइबर्स मिलते हैं सन हेम्प से, ठीक है ना, हाँ। देन उसके बाद आ गया सिस्बानिया और ट्राइफोलियम, ये भी फैबेसी की है, सिस्बानिया और ट्राइफोलियम, ठीक है, ये गलत मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, ये नहीं, सिस्बानिया और ट्राइफोलियम जो है तो ये फॉडर के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है, ये जो सिस्बानिया और ट्राइफोलियम जो है ना, हाँ, तो ये जो हैं फॉडर के तौर पर यूज़ होते हैं। देन उसके बाद है डेल्बर्जिया सिसु, ये भी फैबेसी फैमिली का, ठीक है, हाँ, फैबेसी फैमिली में पैप्लियोनेशियस वो फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो डेल्बर्जिया सिसु की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है इसमें तिम्बर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ग्लाइसाइराइजा ग्लेब्रा जो है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है, ग्लाइसाइराइजा ग्लेब्रा जो है ये मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ प्लांट हैज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर विद 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग लाइक एंड 2 कील पेटल्स, ठीक है,
हाँ, द प्लांट बिलोंग्स टू फैमिली, आंसर है पेप्लियोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसमें एक स्टैंडर्ड फ्लावर में जो है एक स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग लाइक होते हैं और 2 कील पेटल्स, ठीक है, पेप्लियोनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज persistent calyx is the characteristics of plant belonging to which family, आंसर है सोलानेसी, ठीक है। तो सोलानेसी में जो प्लांट है ये एक करेक्टरिस्टिक है, उनमें जो कैलिक्स है ये परसिस्टेंट है, ठीक है, यह जाता नहीं है, ठीक है, मतलब क्या जल्दी उखड़ नहीं जाता, ये रहता है साथ में, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलानेसी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में भी पूछा गया, ठीक है, किसी इंटरव्यू में भी। सोलानेसी का फीचर है परसिस्टेंट कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लोरल डायग्राम, ये वाली, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेटेड फ्लोरल फार्मूला, ठीक है ना। तो ये हमने देखना है, ये डायग्राम जो है फ्लोरल डायग्राम है, तो हमने बताना कौन सा फार्मूला जो है वो इस पर अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला, ठीक है, पहले ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक आगे, ठीक है। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, इसमें गायनोएशियम एंड्रोएशियम दोनों हैं, और फ्यूज्ड हैं, ठीक है, फ्यूज्ड। हाँ, और नहीं, कैलिक्स, कैलिक्स देखते हैं, ठीक है, कैलिक्स इसमें सेपल्स होते हैं, वो 5 हैं और फ्यूज्ड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कैलिक्स है और फ्यूज हैं, ठीक है, सेपल्स। देन कोरोला जो है इसमें 5 पेटल्स हैं और 5 फ्यूज्ड हैं, ठीक है, आप देख सकते हो 5 कोरोला, 5 जो है फ्यूज्ड हैं, 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड, ठीक है। देन एंड्रोइशियम जो है इसमें 5 हैं, ये एंड्रोइशियम जो है 5 ये स्टेमिन्स हैं और फ्री हैं, लेकिन इसमें एक है एपिपेटलस कंडीशन, मतलब कि ये कोरोला और स्टेमिन्स आपस में जुड़ रहे हैं, देखो कोरोला के साथ ये अटैच है ना स्टेमिन्स, ठीक है, हाँ, तो एंथर्स जो हैं ये 5 है, फ्री हैं। तब जो गायनोइशियम जो है, गायनोइशियम में जो है ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, ओवरी इसमें सुपीरियर है और 2 ओवरीज हैं, ठीक है ना, ठीक है, 2 गायनोइशियम, तो और फ्यूज्ड वाले ये आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके बारे में हम जो है थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। हाँ, इसमें यह है कि द गिवन फ्लोरल डायग्राम इज अ फैमिली सोलानेसी पोटैटो फैमिली, ठीक है ना, इट्स फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। देन ई ब्रैक्टिएट, आर ब्रैक्टिएट, पेंटामीरस, साइक्लिक होते हैं, ठीक है, कैलिक्स 5, गैमोसेप्लस मतलब फ्यूज्ड और परसिस्टेंट होते हैं कैलिक्स, ठीक है। कोरोला 5 होते हैं, गैमोपेटलस होते हैं मतलब फ्यूज्ड होते हैं, ऑफन प्लाइकेट इन बड, ठीक है। एंड्रोइशियम 5 होते हैं, पॉली एंड्रस कंडीशन होती है और एपीपेटलस होते हैं पेटल से फ्यूज। गायनोइशियम जो है ये बाइकार्पिलरी होती है और सिनकार्पस होती है फ्यूज, ठीक है। ओवरी सुपीरियर होती है, प्लेस्ड ओब्लिकली, ठीक है। प्लेसेंटेशन एक्साइल होती है, स्वोलन प्लेसेंटा होते हैं। फ्रूट जो है बेरी होती है, कैप्सूल होता है, ठीक है। तो सोलानेसी फैमिली की बात करें, इससे पहले जो फैमिली थी क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा मजीद देख लेते हैं कि इन मेंबर्स ऑफ सोलानेसी फैमिली, फॉर एग्जांपल सोलानम, सेपल्स रिमेन अटैच्ड टिल द मैचुरेशन ऑफ फ्रूट एंड डू नॉट फॉल ऑफ, दस टर्म्ड एज परसिस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा पेप्लियोनेशियस के बारे में देख लेते हैं कि पेप्लियोनेशियस आर बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेप्लियोनेसी। द पोस्टीरियर लार्जेस्ट पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और वैक्सीलम, ठीक है। ओवरलैप्स टू स्मॉलर लिबरल, ओवरलैप्स टू स्मॉलर लेटरल पेटल्स कॉल्ड विंग्स आर एली, ठीक है। द लेटर ओवरलैप्स मतलब ये विंग्स जो हैं दे ओवरलैप अ बोट शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द कील और कैरिना विच इज़ फाउंड बाय द टू एंटीरियर पेटल्स फ्यूज्ड लेटरली इन ऑन द एंटीरियर साइड, ठीक है। तो ये पेप्लियोनेशियस कोरोला की बात करें, बटरफ्लाई जैसा होता है, ठीक है ना। इसमें एक बड़ा सारा पोस्टीरियर पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड या वैक्सीलम बोलते हैं। ये 2 स्मॉलर लेटरल पेटल्स जिनका नाम है विंग्स या एली उनको कवर करता है, ठीक है, उसके ऊपर ओवरलैप कर देता है। और फिर ये जो 2 विंग्स या एली हैं ये कैरिना और कैली को जो है, जो एक बोट शेप स्ट्रक्चर है उसको कर लेते हैं ओवरलैप।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोरल फार्मूला दिस वन, ठीक है, बिलोंग्स टू विच फैमिली, आंसर है सोलानेसी, ठीक है। ये फार्मूला जो है सोलानेसी से बिलोंग करता है, ठीक है, कि जिसमें ये, हाँ, तो क्वेश्चन है कि द फार्मूला दिस वन बिलोंग्स टू विच फैमिली, आंसर है सोलानेसी। यही ऊपर भी था, ठीक है ना, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट वाला, ठीक है, ये कैलिक्स, फ्यूज 5, कोरोला, एपिपेटलस कंडीशन 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो वही सेम वाला, ठीक है, सोलानेसी में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फैमिली विच शोज द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स, ठीक है, कि जिसमें फ्लावर्स पेंटामीरस होते हैं, गाइनोइशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी प्लेस्ड ओब्लिकली, प्लेसेंटेशन एक्साइल, प्लेसेंटा स्वोलन, तो ये सोलानेसी के फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला करस्पॉन्ड टू फैमिली लिलियासी, ठीक है, तो ये लिलियासी का है, ठीक है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, तो ये पेरियंथ का आ गया 3+3, फिर ठीक है, फिर एंड्रोइशियम का 3+3, गाइनोइशियम ये, तो ये लिलियासी का है, ठीक है। तो ये लिलियासी का हम फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है, कि फ्लावर्स ऑफ लिलियासी फैमिली आर ब्रैक्टिएट, आर ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, ट्राइमिरस, हाइपोगाइनस एंड पेंटासाइक्लिक, कैलिक्स एंड corolla are undifferentiated and called perianth. Perianth are 6 in 2 alternate whorls 3+3, ठीक है। Androecium are 6 polyandrous arranged in 2 whorls, antipetalous, often epipetalous, ठीक है। Gynoecium is tricarpellary, syncarpous, spurious, ovary trilocular with axial placentation। ये हैं फीचर्स किसके, लिलियासी के, ठीक है, लिलियासी फैमिली जिसका ये फार्मूला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज study carefully the given floral diagram and select the option which correctly represents the related floral formula, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला है, ठीक है, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट वाला, और पेरियंथ 3+3, एंड्रोइशियम भी 3+3, और ये गाइनोइशियम ऐसा ओवरी सुपीरियर, ठीक है। तो ये करेक्टली, हाँ, तो इस फार्मूला को जो है ये रिप्रेजेंट करा गया, ठीक है ना। ब्रैक्टिएट होता है, पेरियंथ 3+3 दो में डिवाइड है लेकिन अटैच है, ठीक है। एंड्रोइशियम में जो है 3 में डिवाइड है, ठीक है, और ये उससे जुड़े हुए हैं, तो ये ट्राई कार्पिलरी ओवरी है, ठीक है, 3 ये आपको लकील दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइंग द मिसिंग वर्ड ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कहाँ पे, ये इस वाले में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ये कुछ फैमिलीज दी गई हैं, ठीक है ना, फेबेसी, सोलानेसी, लिलियासी, इनके ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, स्टैमिन कैपल्स, गार्निशियम, ये कैसा होता है वो बताना, ठीक है। फेबेसी में जो है इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें फ्लावर जो है जाइगोमार्फिक होता है। स्टैमिन्स या टैपल जो हैं वो 3+ सॉरी, हाँ, स्टैमिन्स या टैपल्स जो हैं ये 10 होते हैं, ठीक है, और गाइनोइशियम जो है ये गाइनोइशियम जो है ये मोनोकार्पिलरी होता है इसमें, ठीक है। हाँ, स्टैमिन टैपल ये 10 होते हैं। उसके बाद देखते हैं सोलानेसी। सोलानेसी में जो है इनफ्लोरेसेंस जो है सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस टाइप का होता है। फ्लावर एक्टिनोमार्फिक होता है, ठीक है, स्टैमिन्स 5 होते हैं, ठीक है, और बाइकार्पिलरी होता है। देन लिलियासी फैमिली में जो है इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, साइमोस और रेसिमोस होता है। फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होता है। स्टेमिस क्या होता है लिलियासी में, वो होता है 3+3 में, जैसे हमने अभी जो है पीछे वाले में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, लिलियासी में, ठीक है, ये फार्मूला। और गाइनोइशियम जो है लिलियासी में होता है ट्राइकार्पिलरी, ठीक है, जैसे हमने ये बताया 3, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैमिली एंड इट्स रिस्पेक्टिव मेंबर्स, ठीक है। हाँ, तो वो ये है कि सोलानेसी में जो है विदानिया सोमनीफेरा और पेटूनिया जो हैं सोलानेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर विच कंटेन्स मोनोकाटिलिडेनस फैमिलीज, आंसर है लिलियासी एंड पोएसी फैमिलीज जो है मोनोकाटिलिडेनस फैमिलीज हैं ये।
और ये याद रखना कि लिलियासी फैमिली को लिली फैमिली भी बोलते हैं और पोएसी जो है इसको ग्रामिनी भी बोलते हैं, मीन्स ग्रास फैमिली। ये 2 मोनोकॉट फैमिलीज हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हमारी जो है ये आज की वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।